अल जजीरा ने भारत के खिलाफ दोबारा से फर्जी खबर छापी है और पूरा सबूत आप देखने वाले हैं। इलेक्शंस के दौर में इस प्रकार की खबर का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है बताने के लिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट बिल्कुल खराब है और हर जगह आपने भी इसको देखा होगा। तो ये जो खबर है कि भारत की करेंसी एशिया की सबसे खराब करेंसी है, ये पूरी तरीके से एक फेक खबर है, भ्रमित खबर है। तो आप कहेंगे कि इस प्रकार से कोई मीडिया हाउस नहीं कर सकता। पहले ये देखिए कि अल जजीरा क्या कारनामे करता है। भारत के अंदर जब भी किसी आतंकवादी को उड़ा दिया जाता है तो अल जजीरा बोलता है कि एक विद्रोही को मारा गया है, आतंकवादी को नहीं। और ये कहता है कि वो तो फ्रीडम फाइटर है जो कि पाकिस्तान के साथ में कश्मीर को मिलाना चाह रहा है। बिल्कुल क्लियर बात है कि इनका मुद्दा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और खबर देखिए, जब भी खबर लिखी जाती है तो कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर बोला जाता है। और इतना ही नहीं, जिस मैप को अल जजीरा यूज करता है वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वाला मैप है। ये देखिए यहां पर किस तरीके से बाउंड्री दिखा रखी है। अब आ जाते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि फर्जी खबर छापने के बाद में भारत के अंदर इस प्रकार के स्क्रीनशॉट्स क्यों शेयर हो रहे हैं। तो एशिया के अंदर सबसे खराब करेंसी जो भारत की बताई जा रही है वो कितनी ज्यादा खराब है आज के समय में, इसका जवाब बताया जाता है कि 2.2% रुपया गिरा है, जिसकी वजह से वो सबसे खराब करेंसी मानी जाएगी। अल जजीरा और उसके स्क्रीनशॉट्स को शेयर करने वालों को शायद पता नहीं हो, मगर बता देते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों के दोनों एशिया में आते हैं। और यह बिल्कुल ताजा खबर है कि तुर्की की लीरा 8% नीचे गिर गई अचानक से कुछ ही समय पहले। साल के पहले दिन से साल के अंतिम दिन के बीच के अंदर लीरा कितना गिरा है देख लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये देखिए गूगल के ऊपर आपको भी डेटा मिल जाएगा। 31 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच के अंदर लीरा का क्या हाल हुआ है दिख रहा है। तो साल की शुरुआत से लेकर अब तक लीरा आखिर गिरा कितने परसेंट है? तो इसका जवाब यह है कि साल की शुरुआत से लेकर इस समय तक लीरा 44.21% गिर चुका है। कैलकुलेशन आपके सामने है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी रुपए की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है। 176.54 पाकिस्तानी रुपए लगता है $1 को खरीदने में, जबकि साल की शुरुआत में 159 के आसपास में ही $1 आता था। देखा जाए तो यहां पर तकरीबन 10% पाकिस्तान का रुपया गिरा है। अब भारत के रुपए की बात अगर की जाए तो पहले दिन और आखिरी दिन के अंदर यह रिपोर्ट है सामने, और यहां से पता पड़ता है 73.09 से 74.37 इंडियन रुपी पहुंच चुका है। इसका मतलब गिरा जरूर है मगर 2% भी नहीं गिर पाया, क्योंकि पैंडेमिक हो गया था, सारी की सारी व्यवस्थाओं को धक्का पहुंचा था। तो एशिया की जो तीनों कंट्रीज हैं इसके अंदर भारत का रुपया ज्यादा गिरा है या टर्की का लीरा ज्यादा गिरा है? किसी ने अगर 10वीं भी नहीं की, 6ठी पास की है तो भी समझ में आ जाएगा कि 2% का गिरना 44% के गिरने से कम गिरना माना जाता है। और 0.25% करेंसी का ऊपर नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं होती। भाव थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया है। कुछ समय पहले अल जजीरा की बिल्डिंग को गजा के अंदर इजराइल ने उड़ा दिया था और कई लोग बोल रहे थे कि मीडिया हाउस के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहां पर अल जजीरा ने जो झूठ बोला है और किस लिए झूठ बोला है कि उसको कोई पकड़ भी ना सके, उस बात को समझिए। पेरेंट खबर यानी कि जो असली खबर जो छपी थी ब्लूमबर्ग में, उसमें बताया गया था कि भारत का जो रुपया है वो ईएम के अंदर काफी खराब परफॉर्म कर रहा है। एक डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, एक डेवलपिंग होते हैं और एक इनके बीच के अंदर इमर्जिंग कंट्री होते हैं, यानी कि डेवलपिंग से ऊपर निकल चुका है भारत। और उन कुछ कंट्रीज के अंदर भारत को अगर कंपेयर करते हैं तो एशिया के अंदर भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी नीचे आई है। अब ये जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ईएम है, इसके अंदर ब्राजील, चाइना, इंडिया और रशिया आता है। यहां पर इंडिया और चाइना ही एशिया के कंट्रीज हैं। तो ये जो खबर थी यहां पर जो ईएम है जिसको गायब किया गया है, इसका मतलब चाइना और इंडिया के अंदर इंडिया थोड़ा कम ग्रो कर पाया है। उसको इस तरीके से बना के पेश किया गया कि पूरे के पूरे एशिया के अंदर सबसे खराब करेंसी भारत की है और इसको हर जगह शेयर किया जा रहा है। दूसरे पोर्टल से खबर निकालकर उसके अंदर कुछ चीजों को काट पीट कर एक ऐसी खबर तैयार कर दी जाती है जिसके अंदर दिखाई देता है भारत की प्रेजेंट सरकार बहुत खराब काम कर रही है। और इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि झूठ को सच का पैजामा पहनाकर सच की तरह पेश करने से झूठ कभी सच नहीं होता। और अल जजीरा ने यह भ्रामक खबर जो छापी है यह बिल्कुल फेक है और ऐसे प्रोपेगेंडा से आपको सावधान रहना है, दूसरों को भी सावधान करना है। सारे फैक्ट्स खुद कंपेयर करके खुद देखिए कितना झूठ है यहां पर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।